इस वीडियो को देखने से पहले मैं कुछ मीनिंग्स दे रहा हूं, तो ये मीनिंग्स और इन वर्ब्स को याद कर लो, क्योंकि हम इस वीडियो में इन्हीं वर्ब्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वर्ब्स और मीनिंग्स एक बार पढ़ लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। रूल ही सी इट आई और सिंगुलर के साथ में बाज आता है। यू वी दे प्लूरल के साथ में आता है वर। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सूत्र अपना वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और ये सब हम सीख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं पिछले सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है कि बाज कब लगाना है और वर्ब कब लगाना है, ये सब आप समझ चुके हैं। तो चलो इसे अपन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो इसमें लिखा है मैं सोच रहा था। इसमें सबसे पहले अपन काय की बनाएंगे, हमेशा सूत्र के हिसाब से बनाते हैं, आपको ये सब पता है अब, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, देखो मैं यानी कि आई, तो हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, सूत्र के हिसाब से बनाना है ना। हेल्पिंग वर्ब देखो आई के साथ क्या लग रही है, बाज, तो हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी बाज। इसके बाद में क्या आ रहा है, नॉट, तो नॉट तो देखो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कि इसे अपन छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब, तो वर्ब में क्या आएगी, देखो मैं जो सब्जेक्ट होता है, मैं जो मैं है, ये क्या काम कर रहा है, ये सोच रहा है, जो सोचने का काम कर रहा है। तो इसमें वर्ब क्या हो रही है हमारी, सोचना। तो सोचने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, थिंक, THINK, थिंक। इसके बाद में वर्ब के बाद कहाँ पहुँचते हैं अपन, ING पर। तो देखो वर्ब में अपन ING लगा देते हैं, तो थिंक में अपन ING लगा देंगे, तो हो जाएगा थिंकिंग। ठीक है। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो देखो हमारा अब कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर। मैं की भी बन गई, सोचना की बन गई, और इस रहा की भी बन गई, और था की भी बन गई, सभी की बन गई, मतलब कुछ नहीं बचा। यानी ये दोनों चीज़ें बची नहीं, तो इनको छोड़ दो, बस हमारी हो गई। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। क्लियर। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही थी, इसकी बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट देखो इसमें बुलाने का काम कौन कर रहा है, तुम्हारी माँ। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, तुम्हारी माँ, क्योंकि काम कौन कर रहा है, तुम्हारी माँ। काम हो रहा है हमारा यहाँ बुलाने का, और बुलाने का काम कौन कर रहा है, तुम्हारी माँ। तो सब्जेक्ट हो रहा है हमारा क्या, तुम्हारी माँ। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट की बनाएंगे, तो तुम्हारी माँ की इंग्लिश क्या बन जाएगी, योर मदर। तुम्हारी के लिए बोलेंगे योर, और मदर के लिए माँ के लिए बोलेंगे मदर। इतना समझ में आ गया। ये अपन सब कुछ सीख चुके हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं ना। तो तुम्हारी माँ के लिए अपन बोलेंगे योर मदर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद काय पर पहुंचते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब पर। देखो योर मदर, अभी देखो इसमें से नहीं आता, तो अपन इसमें क्या देखेंगे, सिंगुलर प्लूरल देखते हैं। ही सी इट आई यू वी दे, इन सात में से नहीं आता, तो अपन क्या देखते हैं, या तो ये सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, या हमारा प्लूरल होगा। तो देखो तुम्हारी माँ, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं अपन, जब एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है ना। अगर यहाँ एक से दो लोगों की बात करते तो वो प्लूरल होता। तो अभी हमारा एक कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे अपन, बाज। हेल्पिंग लगा दी हमने यहाँ पर बाज, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई। अब नॉट, तो नॉट तो यहाँ पर है ही नहीं, उसे फिर से छोड़ देंगे। अब आ रहा है वर्ब, तो देखो वर्ब क्या होती है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारी माँ, ये माँ क्या कर रही हैं, बुला रही हैं, है ना। यानी इसमें बुलाने का काम हो रहा है। तो बुलाना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कॉल। तो यहाँ लगा देंगे अपन CALL, कॉल। ये वर्ब की बन गई अपनी। इसके बाद ING, तो इसमें अपन ING लगा देंगे। इसके बाद कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट पर। तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, ये बुला रही है, किसे बुला रही हैं, तुम्हें। तुम्हारी माँ बुला रही है, किसे बुला रही हैं, तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू। यहाँ लिख दिया हमने यू, बस बन गई। अब देखो कुछ नहीं बचा, हमारी सभी की इंग्लिश बन गई, हो गया। वह स्कूल नहीं जा रहा था, इसकी बनाएंगे अपन। सबसे पहले हमें काय की जरूरत है, सब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वह, है ना। स्कूल कौन नहीं जा रहा था, वह, है ना, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो रहा है हमारा वह, और वह के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, ही। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ही। सब्जेक्ट के बाद कहाँ पहुंचते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब पर। तो देखो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, बाज या बर। तो ही के साथ में आती है बाज, तो हमने यहाँ लगा दी हेल्पिंग वर्ब बाज।
इसके बाद में कहाँ पहुँचते हैं अपन, नॉट पर। तो देखो नॉट मतलब नहीं, तो देखो इस सेंटेंस में हमारा नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर हमें नॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने लिख दिया नॉट। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, वर्ब पर। तो देखो वर्ब क्या है इसमें, इस सब्जेक्ट है हमारा बाय, क्या काम कर रहा है, जाने का, ये जाने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ वर्ब क्या हो रही है, जाना, और जाना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, गो। इसके बाद आईएनजी आ रहा है, तो इसमें अपन लगा देंगे आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो देखो कहाँ नहीं जा रहा था वो, स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन एक किसी स्थान आता है गो के बाद, गो के बाद जब कोई स्थान आता है तो हमेशा क्या लगाते हैं अपन, टू। स्कूल क्या है, एक स्थान का नाम है, तो गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से अगर वह बाजार नहीं जा रहा था तो देखो बाजार भी एक स्थान हो जाएगा, मैं भोपाल नहीं जा रहा था तो देखो भोपाल भी एक स्थान हो जाएगा। मतलब जब गो के बाद कहीं स्थान की बात करेंगे तो अपन हमेशा उसके बीच में क्या लगाते हैं, टू। क्लियर। क्या तुम नहीं नाच रहे थे, तो इसकी देखो कैसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले देखो ये वाला सूत्र इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, सब सूत्रों के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले ही। तो इसमें देखो ये कौन सा है, ये सब तो हमारे एफर्मेटिव और नेगेटिव थे, तो ये तो चल जाता है उसमें। लेकिन देखो ये क्या है अपना इंट्रोगेटिव, ये आपको सब पता है अब, है ना। इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न किसमें पूछते हैं, या तो इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने, जिसमें अपन प्रश्न पूछते हैं वो हमारा या तो होता है इंट्रोगेटिव या फिर होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी प्रश्न पूछते हैं और डबल इंट्रोगेटिव में भी प्रश्न पूछते हैं। इनमें फिर अंतर क्या रहता है, तो देखो इसका उत्तर अपन हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्या तुम नहीं नाच रहे थे, तो अपन बोल देंगे नहीं, या फिर क्या तुम नहीं नाच रहे थे, तो अपन बोल देंगे हाँ, है ना। ठीक है, हाँ या नहीं में अपन इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जब इसका अपन हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं, यानी वो कहलाता है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिख दे रहे हैं आगे, और फिर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी यहाँ आगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। तो अब हमारा एक आय का सूत्र बन गया इंट्रोगेटिव का, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती तो इंट्रोगेटिव वाला सूत्र कहलाता है। चलो इसमें अपन बनाएंगे। सबसे पहले हमें जरूरत काय की है, हेल्पिंग वर्ब की। देखो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आए हमेशा हेल्पिंग वर्ब काय के हिसाब से बनती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो इन सब्जेक्ट्स में से क्या आ रहा है यहाँ पर, इसमें ये क्या तो सब्जेक्ट होता नहीं है, इसमें सब्जेक्ट अपने पता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, तुम, मतलब यू। तो इसके हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बताओ। हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो कौन सी, इस सब्जेक्ट है अपना तुम, तुम मतलब यू, और यू के हिसाब से क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, बर। तो हमने यहाँ लिख दी हेल्पिंग वर्ब बर। इतना समझ में आ गया, ये बर कैसे आ गई, क्योंकि अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से, और ये सब्जेक्ट क्या हो रहा था यहाँ पर हमारा यू, यू के साथ लगा दी हमने हेल्पिंग वर्ब बर। ठीक है, अब इसके बाद सब्जेक्ट पर, तो देखो सब्जेक्ट तो हमें पता चल ही गया था कि यहाँ यू है, यू तुम। नाचने का काम कौन कर रहा है, तुम नहीं नाच रहे थे, नाचने का काम कौन कर रहा था, तुम, मतलब यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलो इसके बाद में अपन कहाँ पहुँचते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद नॉट पर, तो देखो नॉट इसमें नहीं आ रहा है क्या, देखो हाँ आ रहा है, इसमें नहीं है इसलिए इसमें बन जाएगी नॉट। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है, देखो तुम क्या काम कर रहा था, नाचने का, नाचने का काम हो रहा था, यानी कि यहाँ नाचने को इंग्लिश में बोलेंगे अपन डांस। ठीक है, इसके बाद में आईएनजी, तो इसमें आईएनजी लगा दो। और हमने आपको बताया था कि जब पीछे ई हो तो अपन आईएनजी लगाते हैं, तो पीछे का ई हटा देते हैं, है ना, मतलब हम ई को हटा के और लगा देंगे आईएनजी। क्लियर। चलो इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो देखो इसमें हमारी कुछ भी नहीं बची, क्या की बन गई, जब आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसका मतलब वो क्या की बन जाती है इंट्रोगेटिव में, तुम की बन गई, नहीं की बन गई, नाचना की बन गई, और रहे की बन गई, है ना, सभी की बन गई, कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या तुम नहीं नाच रहे थे, वर यू नॉट डांसिंग। क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम सो रहे थे, इसकी अपन बनाएंगे। तो देखो ये भी अपना, इसमें भी अपन प्रश्न पूछ रहे हैं, और इसका भी अपन हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव रहता है तो उसमें लगता है सूत्र हेल्पिंग वर्ब वाला, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें से कौन सी लगाएंगे अपन, बाज या बर। तो देखो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट हो रहा है तुम, यानी कि यू, और यू के साथ अपन लगाते हैं बर। तो यहाँ अपन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखेंगे अपन, बर। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बना दी बर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है अपने पता ही है, तुम, है ना, क्योंकि सोने का काम कौन कर रहा था, तुम, तो यू। इसके बाद में क्या आता है, देखो नॉट, तो देखो इसमें अपन नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ दो, नहीं को छोड़ देंगे अपन, नॉट को।
अब वर्ब पे देखो तुम क्या काम कर रहा था, सोने का, सो रहे थे, है ना, मतलब सोने का काम कर रहा था, यानी वर्ब क्या होगा हमारा, सोना। तो सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, स्लीप, SLEEP, स्लीप। इसके बाद में ING आ रहा है तो इसमें अपन लगाएंगे ING। इसके बाद में कुछ और बच रहा है क्या, देखो अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा बच ही नहीं रहा है, देखो क्या की बन गई, तुम की बन गई, सोना की बन गई, रहे की बन गई, सभी बन गई, कुछ नहीं बचा, पूरा हो गया। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, क्लियर। कल तुम कहाँ जा रहे थे, इसमें बनाएंगे अपन, तो देखो इसमें अब ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें अपन प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी जो अपन ने चौथा और पांचवा किया था उसमें भी प्रश्न पूछ रहे थे और इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो अपन ने चौथा और पांचवा भी किया है उसका उत्तर अपन हाँ या नहीं में दे सकते थे, लेकिन इसका उत्तर अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते थे। जैसे कोई अपन से पूछे कल तुम कहाँ जा रहे थे, तो अपन इसका हाँ बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसमें अपन को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे थे, है ना। तो इसका उत्तर अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जब डबल इंट्रोगेटिव रहता है तो इसमें डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव में का सूत्र में क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव वाला सूत्र है इसी के आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाता है, तो यहाँ हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, क्लियर, बस, और सूत्र पूरा ज्यों का त्यों रहता है, क्लियर। चलो तो सबसे पहले बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले हमें क्या की जरूरत है, क्वेश्चन वर्ड की। अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हमें पता है कि कहाँ होता है क्वेश्चन वर्ड, तो सभी क्वेश्चन वर्ड अपन ने पढ़े हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की बनाएंगे, कहाँ के लिए इंग्लिश में बोलते हैं अपन, वेयर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो हमने बताया है कि भैया देखो क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इन सब्जेक्ट के, इनमें से देखो कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, तो इनमें से आ रहा है हमारा तुम, मतलब यू, और यू के साथ में लगाएंगे अपन वर, तो हमने वेयर के यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी, वर, समझ में आ गया ना। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का कहा, हमने क्वेश्चन वर्ड की बनाई, हेल्पिंग वर्ब का कहा, हेल्पिंग वर्ब बना दी। इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट में क्या आ रहा है अपना, तो सब्जेक्ट वो अपने पता चल ही गया था कि तुम है, यू, है ना, तो हमने सब्जेक्ट की बना दी यू। इसके बाद में नॉट, तो देखो नॉट तो नहीं, तो इसमें दिया नहीं है, इसे छोड़ दो। वर्ब, तो वर्ब क्या है, देखो तुम क्या काम कर रहा था, जाने का, जाने का काम कर रहा था, यानी जाने को इंग्लिश में बोलते हैं अपन गो। इसके बाद ING, तो यहाँ हम लगा देंगे ING। इसके बाद आएंगे अपन ऑब्जेक्ट पर, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ जा रहे थे अपन, तो वही तो अपन पता नहीं है, वही तो अपन पूछ रहे थे कि जा कहाँ रहे थे, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट अपना नहीं दिया है ना। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां अपन जा रहे हो, जहां अब वही तो हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर। देखो अदर वर्ड में क्या बचा हमारे पास, तुम की बन गई, कहाँ की बन गई, जाना की बन गई, रहे की बन गई, थे की बन गई, हमारे पास अदर वर्ड में बचा क्या, कल। कल क्या है ये, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड की बना देंगे कल। कल मतलब क्या बोलते हैं अपन, यस्टरडे, है ना, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, ठीक है। लेकिन अपन तो पिछले कल की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया, बस बन गई। अब क्वेश्चन वर्ड पे क्वेश्चन वर्ड लगा दो, कल तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तुम हंस क्यों रहे थे। अब इसकी अपन फिर वही बनाएंगे, सबसे पहले क्या की जरूरत है हमें, देखो ये भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें ही प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर भी अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो इसमें भी एक कौन सा है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव, वो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र लगाएंगे अपन क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमें पता है क्यों होता है ना, तो इसके लिए बोलेंगे अपन इंग्लिश में वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं अपन, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी देखो हमारा यू ही आ रहा है, तुम, हंसने का काम कौन कर रहा था, तुम, यानी यही हमारा सब्जेक्ट हो रहा, तो इसकी बनाएंगे यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, बर। समझ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड का कहा, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का कहा, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। ये बर ही क्यों लिखी हमने फिर से, क्योंकि इसमें अभी हमारा सब्जेक्ट है तुम, मतलब यू, और यू के साथ हमेशा बर ही लगाते हैं, है ना, तो बर लिख दी। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें पता ही है कि यू है ना, यू मतलब तुम, ठीक है, तो हमने यहाँ यू लिख दिया सब्जेक्ट। इसके बाद कहाँ पहुँच रहे हैं अपन, नोट पर, तो देखो नोट तो इसमें भी नहीं दिया है, छोड़ो। इसके बाद कहाँ पहुँच रहे हैं अपन, वर्ब पर, तो वर्ब क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है तुम, ये क्या काम कर रहा था, हंसने का, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, और ये काम क्या कर रहा था, हंसने का, है ना, यानी हंसना हो गया वर्ब। तो इसमें हंसना को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लाफ, LAUGH, इसे क्या पढ़ते हैं, लाफ, है ना। और इसके बाद में ING लगा देंगे, तो इसमें हमने लगा दी ING। इसके बाद में देखो कुछ बचा क्या हमारा, ना तो ऑब्जेक्ट बचा ना अदर वर्ड बचा, देखो तुम की बन गई, हंसना की बन गई, रहे की बन गई, क्यों की बन गई, वाय से, है ना, और थे की बन ही जाती है। तुम हंस क्यों रहे थे, वाई वर यू लाफिंग, काजल क्या कर रही थी,
इसकी भी बनाए, इसमें भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका भी जवाब अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, यानी ये भी हमारा कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव। तो बना देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ हमें पता है क्या है ना, तो इसकी बनाएंगे अपन इंग्लिश व्हाट। अब इसको समझो, है ना, जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है ना, लेकिन इसमें हमारा एक क्या आ रहा है, क्या को इंग्लिश में अपन बोलते हैं व्हाट, तो यहाँ हमने व्हाट लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड देखो, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो इनमें सभी में हमने हेल्पिंग वर्ब वर लगाई है, लेकिन यहाँ पर वर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है काजल, और काजल कैसा है, देखो काजल ही सी इट आई यू वी दे, इन 7 चीज़ों में से तो नहीं आ रहा है हमारा सब्जेक्ट काजल। तो जब इन 7 चीज़ों में से नहीं आता है तो हम क्या देखते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल। देखो काजल बताओ, एक है कि एक से ज़्यादा है, तो काजल एक ही लड़की है, यानी कि वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, बाज। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, बाज। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है काजल ये कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम लगा रहे हैं बाज, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी बाज। समझ में आ गया। क्वेश्चन वर्ड का कहा, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का कहा हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि भाई ये काम कौन कर रहा है इसमें, काजल, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो काजल की इंग्लिश बनाएंगे अपन। चलो इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया नॉट, तो नहीं तो आ ही नहीं रहा है, नॉट को छोड़ो, वर्ब। वर्ब में क्या है, तो देखो वर्ब है, काजल का काम कर रही थी, कुछ कर रही थी, तो करना, करना है ना। करना के लिए अपन इंग्लिश में बोलते हैं डू, डी ओ डू। डू मीन्स होता है करना, है ना। तो ये वर्ब हो गई हमारी डू। इसके बाद आईएनजी, तो इसमें अपन लगा दो आईएनजी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो देखो अपन वही तो पता नहीं है, वही तो अपन पूछ रहा है कि क्या कर रही थी, है ना, यानी ऑब्जेक्ट पता नहीं है और अदर वर्ड इसमें कुछ भी दिया नहीं है अब, है ना। तो बस क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क बन गया, सभी की बन गई। काजल क्या कर रही थी, व्हाट वाज काजल डूइंग, क्लियर। तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब हम आपको दे देते हैं होमवर्क, ठीक है।